अब देखो गहन जीवन निर्वाह कृषि, अभी को क्या पढ़ा है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या प्रारंभिक जीविका कृषि। अब गहन, गहन का मतलब हो गया खूब सघनता से साथ इसका काम करना है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे वहाँ जो हम लोगों का क्षेत्र है यहीं पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे देखो छोटा सा खेत है, मान लो ये तुम्हारा खेत है, कितना 10 मंडा है, ठीक है, या 1 बीघा है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहेंगे। जैसे गेहूँ बो देंगे, गेहूँ जैसे कटेगा और धान बोने के बीच में अगर कुछ सब्जी खीरा उरा लगाने लायक है तो वो भी लगा देंगे। या घर के पास है तो यहाँ पे पता चला लहसुन भी लगा दिए, सब्जी लगा दिए। मतलब इसका कोना कोना जो है खाली नहीं छोड़ेंगे, हर जगह काम में लगे रहेंगे, ठीक है। और इसमें देखो श्रम का उपयोग भी अधिक करेंगे और पूंजी भी अधिक लगाएंगे। पूंजी कैसे लगाओगे, जैसे अभी धान लगा हुआ है, बारिश नहीं हुई तो हम पानी चलाएंगे कि नहीं, पूंजी लगा रहे हैं बार बार, जय बार नहीं बारिश होगी उतनी बार पानी चलाएंगे, क्योंकि इसको हर हाल में धान होना ही होना है, नहीं तो घर की जीविका नहीं चलेगी। श्रम ज़्यादा लगता है। देखो कैसे, मान लो 4 भाई हो तो चारों भाई बारी बारी जाओगे, पापा हैं पापा भी जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मम्मी भी चली गई खेत में, कि नहीं होता है। तो यानी कि 1 बीघे खेत में 6 लोग लगे हुए हैं कि नहीं। इसका समस्या भी है, इससे बेरोजगार मतलब प्रचंड बेरोजगारी होती है, वो तुमको अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में श्रम की गहनता है, श्रम के साथ क्या गहन है, पूंजी गहन है, ठीक है। और जो वहाँ की भूमि है उसमें दबाव बहुत अधिक है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, उत्पादन में तो थोड़ा सा भी कमी नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार की कृषि में जो अनाज होगा वो ज़्यादातर जीवन निर्वाह के लिए, जीविका निर्वाह के लिए होगा, न कि बेचने के लिए होगा। इसी को पढ़ लेते हैं, जो समझाएं वही बातें यहाँ पे लिखा है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक हो। भूमि कम है, जनसंख्या अधिक है, ठीक है, यानी भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक है। देखो श्रम गहन, यानी कि ज़्यादातर लोग उसमें श्रम करते रहते, श्रम गहन खेती है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश, यानी खाद उसमें ज़्यादा डालेंगे, सिंचाई उसमें ज़्यादा करेंगे, यानी पूंजी निवेश भी ज़्यादा होगा। श्रम का निवेश ज़्यादा होगा, पूंजी का निवेश ज़्यादा होगा। अर्थात एक छोटे भूमि के टुकड़े पर बड़ी मात्रा में श्रम और निवेश का मतलब पूंजी निवेश किया जाता है, ताकि उत्पादन अधिक हो पाए। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य परिवार का जीविकोपार्जन करना है। वही जो समझाए वही बातें हैं कि नहीं। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण देखो, मान लो ये कोई ज़मीन है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारे बाबा की ज़मीन थी 4 जगह पे, ठीक है, 4 जगह पे ज़मीन थी 1-1 बीघा, और उनके 4 भाई हुए तुम्हारे चाचा पापा उपा मिला के। तो ऐसा हो सकता है कि एक जगह तुम ले लो, एक जगह तुम ले लो, एक जगह 3 ले लो, चौथा ले लो, ऐसा संभव है? नहीं होता है। होता क्या है, बोलेंगे वो बढ़िया पा गए, इसलिए कहेंगे ऐसा हमको यहाँ 1/4 दे दीजिए, हमको यहाँ भी 1/4 चाहिए, हमको यहाँ भी 1/4 चाहिए, कि नहीं। हर जगह टुकड़ा छोटे होते जाता है। जब टुकड़ा छोटा होता जाएगा तो मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, और छोटे छोटे टुकड़ों पर श्रम गहन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके भी जो बच्चे होंगे जब कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो क्या करते, कहते खेती बाड़ी कर रहे हैं, गाँव में रहते हैं, क्या कर रहे हो, कहे खेती करेंगे। अगर एक घर में 10 लोग हैं और 2 बीघा खेत है तो सबसे पूछो सब खेती करते रहेंगे। लेकिन वास्तव में 2 बीघा खेत के लिए 2 आदमी अधिक हैं कि नहीं, मतलब पर्याप्त हैं कि नहीं। 2 आदमी, अगर 8 आदमियों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब बचे हुए 8 लोग हैं वो भी बारी बारी से जाएंगे, इसलिए श्रम गहन हो जाता है ये, ठीक है। यही प्रचंड बेरोजगारी है। देखो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। देखो पहला, भूस्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। मान लो कोई 1 बीघा खेत था, अब 4 भाई हो गए तो 1/4 हो गया कि नहीं। अब इनके भी 4 लड़के हो गए तो और छोटा हो गया, समझ में आ रहा है। तो खेत का आकार छोटा होता जाएगा, और किसान के पास कोई रोजगार का विकल्प नहीं है तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं, इसलिए श्रम गहन भी है। इसका प्रभाव क्या होता है, सीमित भूमि पर अधिक पैदावार होने लगती है, ठीक है। अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, मतलब उत्पादन अधिक हो। ये कोशिश थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इसको देख लेना, ठीक है। इसलिए कृषि के भूमि पर दबाव अधिक होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसमें दबाव अधिक है, यानी कि उसके अनुर्वर होने की संभावना है। लेकिन बार बार उसमें क्या डालेंगे,
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, इससे भूमि निम्नीकरण की संभावना है। भूमि निम्नीकरण बताए थे ना पहले पाठ में, कोई उर्वर भूमि है उसकी उर्वरता समाप्त हो जाना, वही क्या है, भूमि निम्नीकरण। ये क्यों हो रहा है, रासायनिक उर्वरक अधिक प्रयोग करने के कारण, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने के कारण। ठीक है।